हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो पिछले एक साल का करंट अफेयर किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आ जाइए। सीरीज में आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। और याद रखिए, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो आप पूरा कर पाएंगे और पूरा सही सही उसका उत्तर आप दे पाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी करंट अफेयर्स है तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में अगर आप समझ जाओगे तो करंट अफेयर को याद करना भी बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप हमारे डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हमारे नए चैनल पर देख सकते हैं जिसका नाम है एग्जाम ट्रेंड्स, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम ट्रेंड्स। इस पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स नोट करते हैं और ये पिछले एक साल का रिवीजन सीरीज है, ओके। और एक चीज़ और दोस्तों, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये पता चल पाएगा कि कितने वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन संबंधित है एलन मस्क से, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है, कर हाल ही में किस कंपनी द्वारा निजी फंड से लॉन्च किया गया पहला चंद्र मिशन असफल हो गया, ठीक है। वैसे हमारा इसरो अगर इस तरह का कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो हमारा रिकॉर्ड रहा है दुनिया में, हमारा सैटेलाइट को भेजने में हमारा रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी हम लोग असफल नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अभी हाल ही में एक कंपनी थी और वो अपने निजी फंड से एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया था जिसको चंद्र मिशन कहा गया था। और वो कंपनी कौन सी थी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स। और ये स्पेस एक्स के क्या है, सीईओ है, इनका नाम है एलन मस्क, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, याद रखिएगा एलन मस्क। इसके अलावा अभी हाल ही में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कवर किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेस्ला मोटर जो जापान में अपने संयंत्र लगा रही है, ठीक है, उस टेस्ला मोटर के मालिक भी कौन थे, यही एलन मस्क थे, ठीक है। तो याद रखिए इन्हीं की कंपनी है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स का जो चंद्र मिशन था ये फेल हो गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। स्पेस एक्स का पूरा नाम क्या है, तो ई यस से हो जाता है स्पेस, स्पेस पूरा लिखा हुआ है, और यक्स मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, ठीक है, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंपनी है ये अपनी निजी सैटेलाइट भेजती है। अगला प्रश्न है दोस्तों ड्रोन से संबंधित, ठीक है। ये देखिए ड्रोन का इमेज देख रहे हैं। और अभी हाल ही में एक देश ने ड्रोन से कुछ सामानों की डिलीवरी करने के लिए मंजूरी दिया, आधिकारिक मंजूरी दिया है। और आपको उस देश का नाम बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपने सुना होगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 महीने 1 साल पुरानी न्यूज़ है, उसमें आपने सुना था कि अमेजन जो है अपने सामान की डिलीवरी जो है वो ड्रोन के माध्यम से कर रहा है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया है। 18 महीने का ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में पूरा किया जा चुका है और उसके बाद इस चीज़ को कमर्शियल कर दिया गया है, यानी कि कमर्शियल ड्रोन ड्रिलिंग किया गया है। और ये विश्व का पहला देश बन गया है जहां पर ये काम इस तरह से डिलीवरी के काम होंगे। तो इमेज भी आप यहाँ देख पा रहे हो कि ड्रोन के माध्यम से कैसे डिलीवरी किया जाएगा। और वहाँ पर कौन सी कंपनी को काम दिया गया है, तो उसका नाम है गूगल विंग, ठीक है, गूगल की सारी कंपनी, तो उसको ये काम सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ शहीदों के फोटो आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर क्वेश्चन भी उन्हीं से संबंधित है। कह रहा है कि सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ शहीद परिवार की मदद के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो पहली बात तो यहाँ 2-3 बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया, जो कि वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इस मोबाइल ऐप का नाम क्या रखा गया है, तो याद रखिए इसका नाम रखा गया है सीआरपीएफ वीर परिवार, ठीक है। सीआरपीएफ वीर परिवार, यानी सीआरपीएफ के जो वीर परिवार होंगे उनको इस ऐप के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि उनको सही समय पर पेंशन मिल सके और सही समय पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि इसको जो है केवल याद रखिए इसका नाम, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक भारत के वीर, एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है भारत के वीर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनेगा ना तो आपसे एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे रखेगा। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि सीआरपीएफ के लिए जो अभी लॉन्च किया गया है वो कौन सा वीर परिवार है। भारत के वीर ये 2017 से ही चल रहा था और वीर परिवार वाला ये पुलवामा अटैक के बाद हुआ है, ठीक है। तो जो भारत का वीर था दोस्तों, ये वाला एप्लीकेशन जो था, इसमें क्या नियम बना था कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 15 रुपये जो है
शहीद के परिवार को डोनेट कर सकता है। और यह ऐप लाने का सुझाव दिए थे अक्षय कुमार। कौन? आपके एक्टर अक्षय कुमार, इन्होंने इस ऐप को लाने का सुझाव दिया था और इसीलिए जो है इस ऐप को लाया भी गया था। ठीक है, ये पुरानी वाली न्यूज़ है जिसका नाम था भारत के वीर। अभी के लिए क्या है, तो वीर परिवार याद रखिए, जिसको राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है उसका नाम है वीर परिवार। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर अलग से आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सीआरपीएफ है ये किसके अंडर में आता है? तो याद रखिए होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है सीआरपीएफ। ठीक है, गलती मत करिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास हैं 246 बटालियन, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कह रहा है किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप जीता है? अजलान शाह कप 2019 जीत गया है। कौन सा देश? तो याद रखिए जीतने वाले देश का नाम है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने इस कप को जीता है। एक बात, दूसरी बात जो दोस्तों याद रखिए, सुल्तान अजलान शाह कप जो होता है ये हॉकी के प्लेयर को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये सारे हॉकी के प्लेयर हैं और हॉकी के प्लेयर को दिया जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साल यह खेल स्टार्ट हुआ था, 23 मार्च को शुरू हुआ था आपके शहीद दिवस के दिन, और जाकर के 31 मार्च को समाप्त होता है। और हर साल यह खेल सिर्फ मलेशिया में ही खेला जाता है। ये स्टेडियम आपका मलेशिया में है। ठीक है, स्टेडियम अजलान शाह, और वहीं पर एक कप भी दिया जाता है, तो मलेशिया में ही खेला जाता है, बाकी कहीं पर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरुआत किया गया था इसका 1983 से, लेकिन लगातार जब हुआ, जब मतलब मेंटेन हो गया, हर साल खेला जाने लगा, 1998 के बाद लगभग हर साल होने लगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह का बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कह रहा है भारत में किस राज्य में हाल ही में हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई? ठीक है, अभी हाल ही में आपने जो है मेढक की देखा था ना, मेढक, कूदने वाला मेढक, और ये जो मकड़ी है ना, ये भी जंपिंग स्पाइडर इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जंपिंग स्पाइडर। ठीक है, जंपिंग स्पाइडर मतलब आपने कभी मकड़ियों को कूदते हुए देखा क्या? कभी नहीं देखा होगा, वो भागती हैं पैरों पर लेकिन कूदती नहीं हैं। इसको कहा गया जंपिंग स्पाइडर, ये एक अलग प्रजाति की मकड़ी है। और इस तरह की मकड़ियाँ कुछ जंगलों में देखने को मिलती है, जैसे यूरेशिया या अफ्रीका के जंगलों में, बट पहली बार ये भारत में जो खोज हुआ है, और ये खोज हुआ है आपका केरल में। ठीक है, केरल में एक जंगल है एनारकुलम का जंगल। ठीक है, एनारकुलम के जंगल में इसका पता लगाया गया, तो इसको आप याद रखेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और स्पाइडर संबंधित एक न्यूज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। अभी 2018 में दोस्तों एक मकड़ी की मृत्यु हुई है, जिस मकड़ी का जीवन काल रिकॉर्ड किया गया था 43 साल। कितना? 43 साल। हालांकि मकड़ियों का जीवन काल इतना नहीं होता है, बट ऑस्ट्रेलिया में मकड़ी थी जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और इसकी प्रजाति भी याद रखिएगा, हैब्रोस्टेम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में राफेल डील पर तमिल भाषा में लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो तमिलनाडु में राफेल डील के ऊपर एक किताब लॉन्च हुई थी, और वो किताब जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु से लॉन्च हुआ था, तो तमिल भाषा में ही लिखा रहा होगा। ठीक है, और इस किताब का नाम क्या है दोस्तों? तो थोड़ा सा बड़ा नाम है, इसको याद रखिएगा, नट्टई। याद रहेगा आपको, नट्टई उलुक्कम राफेल। नट्टई उलुक्कम राफेल इसका नाम है। ठीक है, नट्टई उलुक्कम राफेल। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है यस विजयन ने। किसने लिखा है? यस विजयन ने इसको लिखा है। और चुनाव आयोग ने इसको रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि अभी चल रहा है आचार संहिता, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, तो याद रखिए आचार संहिता का उल्लंघन ना हो पाए, इसलिए यह रोक लगाया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नाम याद रखिएगा दोस्तों, नट्टई उलुक्कम राफेल, यस विजयन जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे पहले वोट किसने डाला? ठीक है, आपको ही पता है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ठीक है, इस लोकसभा चुनाव की शुरुआत कब से हुई थी? याद रखिए, ये 11 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, लेकिन 11 अप्रैल से 5 दिन पहले ही वोटिंग करा दी गई थी। किससे? और सबसे पहला जो वोट था वो आईटीबीपी के जवानों ने डाला था। किसने? आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या बोलते हो? ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, आईटीबीपी के जवानों ने डाला। आईटीबीपी के जो आपके एटीएस के हेड थे, डीआईजी थे, जिनका नाम है सुधाकर नटराजन। ठीक है, सबसे पहला वोट उन्होंने डाला, बाकी फिर उनके बटालियन ने डाला, तो याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी याद रखेगा कि 11 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला ये लोकसभा चुनाव में कितने चरण में मतदान होना है? तो कुल 7 चरण में जो है मतदान होना है। एक और स्पेशल न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस लोकसभा चुनाव में 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला जो है वोट देने पहुंची थी। ये महिला कहां से बिलोंग करती है? तो याद रखिएगा, महिला बिलोंग करती है सहारनपुर से। कहां से बिलोंग करती हैं? सहारनपुर, और सहारनपुर के मोहनपुर गांव से। ठीक है, मोहनपुर गांव से ये महिला बिलोंग करती हैं। 101 साल की महिला वोट देने के लिए पहुंची थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहला अस्थाई एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में किस देश ने किया है? तो याद रखिए ये काम किया चीन ने। हालांकि चीन पहला देश नहीं है इस तरह काम करने वाला। चीन के अलावा भी दोस्तों कई सारे लोगों ने ये काम किया है, ठीक है। जैसे में अगर मैं आपसे बोल दूं कि चीन के अलावा कौन कौन लोग यहाँ पर थे, तो यूएसए पहले ही अपना एयरपोर्ट वहाँ पर बना चुका है। इसके अलावा रसिया ने बना चुका है, ब्रिटेन भी बना चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी बना चुका है, और लास्ट में न्यूजीलैंड भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वो बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव के पास में, इसलिए उन लोगों का तो है ही है। और यूएसए, रसिया और आपका ब्रिटेन भी हो गया। अब आपका चीन भी आ गया है जिसने इस काम को किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? मानव रहित टैंक, ठीक है। तो इस टैंक का नाम रखा गया मंत्रा टैंक। कौन सा टैंक दोस्तों? मंत्रा टैंक इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये चेन्नई स्थित अवाडी रेंज जहाँ पर है वहाँ पर रखा गया है, इसको याद रखेगा। और इस टैंक को डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। डीआरडीओ ने विकसित किया इस टैंक को। ये मंत्रा जो टैंक है दोस्तों, ये 3 तरह का टैंक इसमें डेवलप किया गया। एक है मंत्रा यस, दूसरा है दोस्तों, एक सेकेंड, दूसरा है मंत्रा एम, और तीसरा है मंत्रा एन, ठीक है। यस, एम और एन। जो यस है दोस्तों, मंत्रा यस वाला, ये निगरानी करेगा। इसमें बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, और दूर से ही जो है हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगा। दूसरा जो मंत्रा यम है, ये बारूदी सुरंगों का पता लगाएगा कि कहाँ पर बारूदी सुरंग है उसका पता लगाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और जो यहाँ पर मंत्रा एन है, ये परमाणु विकिरण और जैविक हमले का पता लगाएगा। तो स्टार्टिंग में आप खाली इतना याद रखिए कि ये पहला ऐसा टैंक है जो मानव रहित है, मतलब आदमी को इसमें बैठने की जरूरत नहीं, रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम से चलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खान प्रहरी। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि कोयला चोरी रोकने हेतु सेटेलाइट पर आधारित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है दोस्तों खान प्रहरी, ठीक है। और आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कोयला खान होती है वहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती, तो उस पर रोक लगाने के लिए यह लाया गया है। और इसको लाया किसने था? लॉन्च किया था इसको पीयूष गोयल ने, ठीक है। क्योंकि उस समय जो आपके केंद्रीय कोयला मंत्री थे वो कौन थे? पीयूष गोयल भी थे। इसके अलावा इनके पास रेल मंत्रालय का भी विभाग है और वित्त मंत्रालय का भी विभाग है। इसके पहले दोस्तों उत्तम एक ऐप आ चुका है, कोयले के लिए ही उत्तम ऐप आ चुका है, जिसमें कोयले की क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जाएगी उस उत्तम ऐप में, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए क्या देता है। अगला क्वेश्चन है, करा हाल ही में अमेरिका की खिलौने बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है मिलेट, ठीक है। करा मिलेट ने किस भारतीय खिलाड़ी की बारबी डॉल बनाई है? ठीक है। तो बारबी डॉल आप समझ रहे होंगे, इस तरह की डॉल होती है, लेकिन अब किसी लड़की या किसी खिलाड़ी का या किसी प्लेयर का बारबी डॉल बनाना ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिए ये मिलेट कंपनी की 60वीं वर्षगांठ थी और उसी की खुशी में उसने ऐसा काम किया। कुल मिलाकर के 17 देशों में से 19 सफल महिलाओं को चुना। कितना? 19 सफल महिलाओं को यहाँ पर चुना गया और उनका बारबी डॉल बनाया गया। तो उसमें से भारत की भी एक महिला थी जिनका नाम है दीपा कर्माकर, ठीक है। दीपा कर्माकर यह भारत की एकमात्र महिला जिम्नास्ट हैं जो इस बार के ओलंपिक में हिस्सा ली थी। संजोग से कांस्य पदक को पाने से थोड़ा सा चूक गई, ठीक है, नहीं तो उनको कांस्य पदक मिल गया होता। फिलहाल ये पहली जिम्नास्ट हैं, इसलिए इसको याद रखना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए इनका पिक भी है और इनकी जो है बारबी डॉल बनाई गई दीपा कर्माकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला दे रहा है कि मास्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं के बीच वेतन का अंतर कितना है? वैसे तो हम लोग समझते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच में बराबरी की चीज़ें होती है, दर्जा बराबरी का मिलना चाहिए, बट आप याद रखेंगे कि भारत में इनके वेतन को लेकर भी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस कितना है? तो याद रखिए 19% का डिफरेंस। यानी अगर किसी आदमी को 100 रुपये की सैलरी मिल रही तो उसी काम को अगर किसी महिला के द्वारा कराया जा रहा है तो इनको कितना रुपए की सैलरी मिलेगी? इनको सैलरी मिलेगी 81 रुपये की। पूरे के पूरे 19% का डिफरेंस भारत में है और ये रिपोर्ट जारी किया गया मास्टर वेतन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किया है? ठीक है। तो इसको शुरुआत किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। अच्छा ये अब ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड के हैं, ठीक है। उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा इसमें किया क्या जाएगा इस योजना के तहत? तो आंगनवाड़ी आप सभी जानते होंगे, ठीक है। आंगनवाड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो हफ्ते में 2 दिन उनको जो दूध की व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आंचल अमृत, ठीक है। आंचल अमृत में दूध, ठीक है, याद रखिएगा। तो उनको जो है 100 ml हफ्ते में 2 दिन जो है दूध प्रोवाइड किया जाएगा और इसके लिए एज भी निर्धारित किया गया कि जो बच्चे 3 से 6 साल के होंगे केवल उन्हीं को यह दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, करा अनारक्षित टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए रेल मंत्रालय ने कौन सी सुविधा शुरू किया। ठीक है, अभी तक क्या था कि आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन कराना है तो अब आपको अनरिजर्व टिकट बुक करने की भी सुविधा मिल गई। इससे जो पेपर निकलता था टिकट के लिए वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो भी एक फ़ायदा है। दूसरी बात की ज़्यादातर व्यक्तियों को अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और वो आसानी से अनारक्षित टिकट यानी अनरिजर्व टिकट भी परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है, यूटीएस ऑन। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, यूटीएस ऑन। तो इसके माध्यम से दोस्तों आप ये जो है परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया, तो काफ़ी अच्छी मुहिम रही। अगला है राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो वैसे भी राजा राम मोहन राय आप सभी को पता होगा, इनको भारतीय सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ये सारी चीज़ें। और वो पत्रकारिता से जुड़े थे, अपने जीवन में वो पत्रकारिता से जुड़े थे। 2 समाचार पत्र भी उनके आए थे, एक का नाम था संवाद कौमुदनी और दूसरा नाम था मिरातुल अखबार। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसी लिए यह पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और इस बार का पुरस्कार दिया गया है एन राम को। किसको, एन राम को दिया गया। ठीक है, एन राम को दिया गया। एन राम जो है दोस्तों एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ द हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष भी हैं। तो ये इमेज है इनकी, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इरावाथम महादेवन का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, और ये कौन थे। ठीक है, इरावाथम महादेवन। तो यहाँ देखिए छोटा सा इमेज दिख रहा होगा, हड़प्पा तकनीकियाँ। तो यहीं से आप समझिएगा थोड़ा सा, यह एक पुरातत्व लेखवेत्ता थे। ठीक है, और पुरातत्व मतलब कि जो खुदाई के दौरान चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, रिसर्च करते हैं। तो एक प्रख्यात पूरा लेखवेत्ता इसको बोलेंगे। ठीक है, ये थे। और इनको जो है 2009 में जो है पद्म श्री से भी नवाजा गया था। तो इंपॉर्टेंट आदमी थे। तो ऐसा कोई भी आदमी जिनकी मृत्यु होती है, अगर उनको पद्म श्री, पद्म विभूषण इस तरह के जो है सम्मान दिए गए, तो उनको आप जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एग्जाम में आती हैं। फिलहाल इन्होंने अपने जीवन में किया क्या, तो याद रखिए सिंधु घाटी लिपि, जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, समझ नहीं सके हैं, उस पर बहुत शोध कार्य किया। और इसके अलावा तमिल ब्राह्मी लिपि के भी ये विद्वान माने जाते थे, उस पर तो इन्होंने अच्छा खासा शोध किया। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, तो इनको याद रखिएगा, इरावाथम महादेवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, करा अटल बिहारी के समाधि स्थल का क्या नाम दिया गया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल बनाया गया और राजघाट के पास बनाया गया। ठीक है, यहीं पर ज़्यादातर लोगों का समाधि स्थल है, राजघाट के पास। ठीक है, और राजघाट जो है दिल्ली के निकट है दोस्तों। और इनके समाधि का नाम रखा गया सदैव अटल। क्या नाम रखा गया है, इनका नाम भी अटल था और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सदैव अटल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा हाल ही में किस देश के विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाई गई। ठीक है, उस देश का नाम क्या था, तो वह देश कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर प्रतिमा हटाया भी जा रहा है। इस देश का नाम है घाना। घाना विश्वविद्यालय में दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा लगी थी। 2016 में प्रणब मुखर्जी जब आपके राष्ट्रपति थे, तब वो जाकर के इस प्रतिमा का अनावरण वहाँ पर किए थे। ठीक है, अनावरण किया थे और उसके बाद से ये प्रतिमा वहीं पर लगी थी। बट इस बार जो है इनकी प्रतिमा हटा दी गई। क्यों हटाई गई, कोई रीजन रहा होगा। तो रीजन ये दिया गया कि महात्मा गांधी जो थे वो नस्ल भेदी थे। क्या कहा गया, वो नस्ल भेदी थे। भाई ऐसी कोई बात तो थी नहीं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि नस्ल भेदी थे। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गांधी जी का कहना था कि भारतीय जो हैं वो अफ्रीकों से काफ़ी श्रेष्ठ हैं, और इसी वजह से जो है इस चीज़ को बुरा मान करके ये काम किया गया। तो याद रखिएगा, घाना विश्वविद्यालय। आगे बजट 2019 में सरकार ने गायों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया है, गायों के लिए इस बार के बजट में। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू किया गया। कौन सा, राष्ट्रीय कामधेनु योजना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 750 करोड़ का बजट जो है लॉन्च किया। इसमें होगा क्या, इसमें याद रखिए गायों की सुरक्षा को लेकर के काम किए जाएंगे, महत्वपूर्ण काम। और इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल आयोग का भी स्थापना किया जाएगा, राष्ट्रीय गोकुल आयोग। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है दोस्तों, तो हाथ जोड़कर निवेदन आपसे उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। ठीक है, और जिन लोगों को भी डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ना है वो हमारे प्लेलिस्ट से जुड़े और आप यहाँ आकर के डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ ये देख रहा है कि मकर बिलक्कू महोत्सव जो है हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो याद रखिए केरल का महोत्सव है। ठीक है, केरल। और ये आपको ओणम वाली सीन भी दिख रही होगी, तो केरल करिए। ठीक है, केरल में। और ये मकर संक्रांति के उत्सव पर मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पतंग वगैरह भी उड़ रही हैं, तो इससे करके याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर की सीरीज थी होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ
कि आपको बहुत सारे नए नए प्रश्न मिले होंगे। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम लोग जो है 10-12 दिन से हम लोग जो है काम कर रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, और आप अगर क्वेश्चन पेपर हल करोगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत सारा करंट हमारा जो है तैयार हो गया। अब आगे जो है नए नए करंट अफेयर के साथ मैं आपको फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ना उसको एक बार रिपीट करने की भी कोशिश करूँगा, ताकि देखूँ कि आपके दिमाग में दोबारा फीड है कि नहीं फीड है। यानी एक बात तो तय हो गई कि अब करंट अफेयर से क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं अपडेट होने के लिए, और अच्छा करंट अफेयर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे एग्जाम ट्रेंड्स चैनल पर विजिट करिए, जहां जाकर के आप करंट अफेयर की पूरी सीरीज अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ उस चैनल पर अवेलेबल है। तो वनडे वाले स्पेशली वहाँ फोकस करें, जिनको डीप स्टडी करना है सब्जेक्टिव का, वो स्टडी 91 पे रुकें। ठीक है, चलिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है, शेयर जरूर करिएगा और एडवर्टीजमेंट को पूरा देखिएगा।